ठट्ठा से बिलावल समूह की रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक ह्यूमन राइट्स फोरम की जानिब से निजी हॉल मकली में ज़िला ठट्ठा में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल और इनके हल के अनवान के तहत एक डायलॉग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें सोशल वेलफेयर ऑफिसर खुदाबख्श बहरानी, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर महरीन सुमरू, फिशर फॉक फोरम की सैयद यास्मीन शाह, कौमी अवामी तहरीक के यासिर जाखरो, जे सिंध मुहाज के ज़िले सदर अमजद शोरो, नेशनल प्रेस क्लब घारो के अमजद भट्टी, मखदूम आबिद कुरैशी, हबीबुल्ला और अलसत ऑर्गेनाइजेशन के कादिर बख्श, दानिश्वर जुम्मन समूह और दीगर ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि जिला ठट्ठा में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल अबतर है। तालीमी इदारे तबाह हैं, बच्चों के लिए तालीमी इदारे बंद हैं, स्कूल में फर्नीचर नहीं और उसासा की भी कमी है। सेहत के मराकज करोड़ों रुपए का बजट होने के बावजूद इनमें पैनाडोल तक की दवाइयों की मरीजों को रसाई हासिल नहीं, क्योंकि दही मराकज सेहत मर्फ NGOs और BHUs PPHI के पास ठेके पर हैं, वहाँ सेहत की सहूलियात नहीं, डिस्पेंसरियाँ बंद हैं। मजीद बताया कि साफ पानी नहीं, देहात में फसलें उगाने के लिए भी पानी नहीं है। मुकर्रिरीन का मजीद कहना था कि जिला में मनशियात की फ़रोख्त बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कैंसर जैसी मोहलिक बीमारियों के केसेस बढ़ रहे हैं। मजीद बताया कि जिला में इंसानी हकूक़ के एक मजबूत फोरम का क़याम जरूरी है। इसके लिए अवामी ह्यूमन राइट्स फोरम को मजबूत और मुनज़्ज़म करके प्लेटफॉर्म से जदोजहद करने का अज़्म भी किया गया। ताहिर महमूद बोसन की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर मादनियात शेर अली खान गोरचानी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद के हमरा फाजलपुर जामपुर में मुहर्रम उल हराम के मरकज़ी जुलूस रूट्स की सिक्योरिटी इक़दाम का तफसीलन जायजा। दौरान विजिट मुहर्रम उल हराम अशूरा की मजालिस और जुलूस के रूट्स का भी जायजा लिया गया। विजिट के दौरान सिक्योरिटी कंट्रोल रूम का जायजा लिया गया, सिक्योरिटी इक़दाम को सराहा गया। विजिट के दौरान इमाम बारगाहों जुलूस के रूट्स पर नस्ब के अमराजात की वर्किंग को भी चेक किया गया। जुलूसों और इमाम बारगाहों के दाखिली खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग की हिदायत जारी कर दी गई। GPO दोस्त मोहम्मद का कहना था कि जुलूस के दाखिले और खारजी रास्तों पर मेटल डिटेक्टर के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। मुहर्रम उल हराम में अमन और अमान के क़याम को हर सूरत से यकीनी बनाया जाए। मुल्क भर की तरह ननकाना साहब में भी 7 मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में शहजादा कासिम की मेहदी मुबारक निकाली जा रही है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा सवाद डॉक्टर कमर हुसैन से। जी डॉक्टर साहब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। कोर्ट और सैयद इमरान हुसैन जैदी की रहायशगाह के बाहर, जहां पर शहजादा कासिम की मेहदी मुबारक की याद में जुलूस मेहदी निकाला जा रहा है। जी पूछते हैं सैयद खादिम हुसैन जैदी साहब से कि वो इस बारे में क्या कहता है। जी जैदी साहब। सर, आज 7 मुहर्रम है, आज दिन है हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की शहादत का। ये जो हम आज़ादारी कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं, ये हाथ हमारी छाती पे नहीं पड़ते, ये अज़ीज़ियत के मुंह पे पड़ते हैं। एक हमारा मिशन ये है, हमारा पैगाम ये है कि करबला में जंग में नहीं हुई, करबला में जुल्म हुआ है, जुल्म, जंग नहीं हुई, जुल्म हुआ है। तो यही मिशन हम करते फिर रहे हैं। जी, हम मेहदी मुबारक के बारे में क्या कहेंगे? सर, ये मेहदी जो है, ये हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की शादी के सदर में, और ये अरबी रस्म है, ये पंजाबी या इंडिया की रस्म नहीं है, ये अरबी रस्म है, अरबी रस्म अरूसी जिसे कहते हैं। जी, शाह साहब का कहना है कि ये अरबी रस्म है मेहदी मुबारक, जो कि अरब में भी मेहदी मुबारक का जुलूस निकाला जाता है। हम शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम की याद में ये मेहदी का जुलूस निकाला जाता है। 7 मुहर्रम उल हराम को ननकाना साहब के नवाही कस्बा और बर्टन में सैयद आरिफ शाह के घर से मेहदी मुबारक निस्बत शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम मातमी जुलूस निकाला गया। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे जवार डॉक्टर कमर हुसैन, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी जवार डॉक्टर कमर हुसैन, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ननकाना साहब के नवाही टाउन वार बटन में, जहाँ पर सैयद आरिफ हुसैन शाह के घर से मेहदी मुबारक शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम बरामद हुई है। वहाँ से बरामद होकर मातमी जुलूस की शक्ल में या मेहदी चौक में तशरीफ़ लाए और यहाँ पर मजलिस अज़ा हुई। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि मातमदारी हो रही है और हम बानी जुलूस सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब से पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। जी शाह साहब। क़िबला में आज 7 मुहर्रम है और ये मेहदी का जुलूस है सरकार अमीर कासिम अलैहिस्सलाम के नाम का, जिन्हें नबी पाक की उम्मत ने कोई रस्म अदा ना करने दी और उन्हें शहीद कर दिया गया। उनकी याद में आज मेहदी का जुलूस है, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह इख्तिताम पजीर होगा। जी शाह साहब, मोहसिन शाह साहब हमारे ये सदर नाफे बाद साहब हैं, इनसे पूछेंगे कि वो ये क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, आज हमारा मरकज़ी जुलूस निकल रहा है
तो मैं अपने इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत अच्छे इंतज़ामात किए गए हैं म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से। स्पेशली हमारी जो म्यूनसिपल कमेटी है उसने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हैं लाइट्स के। और शाह साहब अंजमन जाफरिया के यहाँ के प्रेसिडेंट भी हैं, उनका कहना है कि हमारे साथ हर जो भी है हुकूमती अदारा बहुत अच्छे तरीके से तावन कर रहा है और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से निज़ाम चल रहा है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी की बात की जाए तो मेरे देखने में काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी का निज़ाम नज़र आया है। जी बस। मोहम्मद शहराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मोहम्मद इरफानुल्लाह मसूद का तीनों तहसीलों के तहसीलदारान और नायब तहसीलदारान के साथ मीटिंग। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल बशीर अहमद ने भी मीटिंग में शिरकत की। तहसीलदारान और नायब तहसीलदारान ने डिप्टी कमिश्नर नौशहरा को लैंड एक्विजिशन, एस्टेट लैंड कम्प्यूटराइजेशन, ज़ेर इल्तवा और ज़ेर समात रेवेन्यू केसेस, सरकारी तामीलात और पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी के बारे में तफसीलन ब्रीफिंग दी। बर वक्त तकमील समेत पब्लिक सर्विस डिलीवरी मसलन फरदात इंतकालात की जल्द से जल्द तस्दीक और डोमिसाइल वगैरह की तस्दीक के केसेस तरजीही बुनियादों पर निपटाने के अहकाम जारी किए ताकि अवाम उन्नास को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न हो। रेस्क्यू अमला मुहर्रम उल हराम के 8वें रोज भी अलर्ट है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू खुशाब इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद ने तफसीलात बताते हुए कहा कि रेस्क्यू अमला मोहल्ला आलिम पनाह खुशाब सिटी इमाम बारगाह ब्लॉक नंबर 2 जोहराबाद और इमाम बारगाह तहसील नूरपुर थल में जुलूस के हमरा अपनी खदमात सर अंजाम देने पर मामूर है। इमाम बारगाह ब्लॉक नंबर 2 जोहराबाद में जंजीर जनी से जख्मी होने वाले 8 हज़ादारों, मोहल्ला आलिम पनाह में जंजीर जनी से जख्मी होने वाले 40 हज़ादारों को बर वक्त फर्स्ट एड फराहम की गई है, जबकि इमाम बारगाह तहसील नूरपुर थल जुलूस के हमरा रेस्क्यू अमला ने जंजीर जनी के दौरान 11 जख्मी हज़ादारों को मौका पर ही फर्स्ट एड फराहम की। मज़ीद कहा कि शब 10 बजे के करीब इमाम बारगाह ब्लॉक नंबर 2 जोहराबाद में मजलिस के मौका पर मेडिकल कवरेज फराहम करने के लिए रेस्क्यू अमला भी तैनात रहेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तंजीम सादी का अमल तेजी से जारी। सादिकाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इजलाई सदर राना रहेल की सादिकाबाद आमद। मुजफ्फर हुसैन को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का तहसील सदर नामजद कर दिया। इस वक्त मुल्क को मुआशी तौर पर खुशहाल और मुस्तहकम बनाने के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वजूद में आई है। बताया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुल्क में मुआशी इनकलाब लाना चाहती है। इजलाई सदर का कहना था कि इस मुल्क में हर जमात इक़्तिदार में आई, लेकिन आज तक किसी ने भी गरीब आदमी और मजदूरों और किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा। कोई शख्स ऐसा नहीं जो हमारे लीडर पर करप्शन का इल्जाम लगाए या कोई कह सके कि उन्होंने इक़्तिदार में एक पाई की भी करप्शन की है। ये एक नया प्लेटफॉर्म है, नई क़यादत है। जिन लोगों को आप बार बार आजमा चुके हैं, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। अब अवाम एक मौका इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की नौजवान क़यादत को जरूर दें। हम अपने लीडर अब्दुल अलीम की क़यादत में वो कुछ कर दिखाएंगे। पाकिस्तान तरक्की की राह पर भी गामजन होगा, जो कि पिछले हुकूमतें नहीं कर सकी। मीरपुर खास से खबर शामिल करेंगे। मुमताज़ अली की रिपोर्ट के मुताबिक यौम आशूरा आज मुहर्रम उल हराम का जुलूस अबू तुराब इमाम बारगाह सरवारी शाख से मौलाना ज़िया हैदर नकवी की सरबराही में अलम और ज़लजना का मातमी जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जगह जगह अज़ादारों के लिए सबील और न्याज का अहतमाम किया गया था। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ फजलो चौक सैटेलाइट टाउन से हुआ और फिर मेन चरवारी चौक पर पहुंचा, जहां मौलाना ज़िया हैदर नकवी ने मजलिस से खिताब किया। बाद मजलिस से अज़ादारों ने मातमी और जंजीर जनी की सिक्योरिटी के हवाले से पैगाम विलायत स्काउट के जवान, पुलिस और रेंजर्स के कमांडर्स जहां पर तैनात थे। सिक्योरिटी के हवाले से एसएसपी कैप्टन रिटायर्ड असद अली चौधरी ने सिक्योरिटी का भी जायजा लिया। पुलिस जवान को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की। जुलूस से मातमदारी के बाद अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ अबू तुराब इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हो गया। सादिकाबाद के नवाही इलाका रहीमाबाद की बात करेंगे, जहां पर पाकिस्तान में आम की पैदावार में जिला रहीम यार खान को खास मुकाम हासिल है, जिनमें रहीमाबाद, भोंग शरीफ, जमालुद्दीन वाली, मियाँ वाली, कुरैशियाँ और दीगर इलाकों में आम पक्कर मार्केट में आना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा N24 न्यूज़ HD साकिब अली कलवाड़ से। के नवाही इलाका रहीमाबाद में फलों का बादशाह आम जो है पक कर तैयार हो चुका है। जिला रहीम यार खान में फैला हुआ आम का बागात जो है 50,000 एकड़ पे मुश्तमिल है। रहीमाबाद का आम जो है मुल्क भर में पसंद भी किया जाता है। हमारे साथ वजीर गुल साहब मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं कि आम की आपके पास कौन कौन सी वैरायटी मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ़ लिया। अच्छा जी, गुजारिश यूँ है कि जिस तरह हमारा आप सबको पता है कि आम जो है वो फलों का बादशाह है और सिंध से स्टार्ट होकर मुल्तान पूरा जो है वो कवर होता है, तो ये हमारा मीडियोकर है, मिड में आता है। तो ज़िला रहीम यार खान इस वक्त अपने पूरे उरूज पे है माशाल्लाह। इस वक्त
सिंदड़ी हमारा तोड़ा जा रहा है, उसके बाद हमारा समर बहस चौंसा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। नवाबपुरी जिसको हम गोल्डन चौंसा भी कहते होते हैं, वाइट चौंसा भी कहते होते हैं, बड़ा ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा बहुत सी अच्छी और नई वैरायटी हम लेके आ रहे हैं जो कमर्शियल सतह पे, जो हमें एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए भी बहुत बेटर जो है वो बेनिफिट दे रही हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। एमएनएस यूनिवर्सिटी मुल्तान और उनके साथ जो है बाकी इदारे भी बड़ा ज़बरदस्त सा काम कर रहे हैं, रिसर्च सेंटर्स वगैरह। हाल ही में हमने एक सेंटोरस के अंदर फेस्टिवल किया, उसके बाद हमने कोसार यूनिवर्सिटी मरी के अंदर भी हम फेस्टिवल करके यहाँ पे आज ही पहुँचे। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो रहीम यार खान का मैंगो है उसको भी हम एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाकर हम उसको इंटरनेशनल मार्केट में अपना इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिद्धार्थ साहब का जो ये ऑर्चर्ड जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये ग्लोबल गैप सर्टिफाइड भी है, जो जर्मन से सर्टिफाइड है। तो हमने पूरे इंटरनेशनली तौर के ऊपर जो भी SOPs बनते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, इंसानी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए हम इस मैंगो को तैयार कर रहे हैं। इसके अंदर हम किसी भी इस तरह की खादों का इस्तेमाल नहीं कर रहे जिससे इंसानी सेहत के ऊपर कोई असर पड़े। तो इस वक्त जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे जो अच्छा आम इस वक्त चौंसा है, जो चौंसा आई मीन इसके फलों का बादशाह जो है वो आम है, और आमों का जो बादशाह है वो चौंसा है, वो इस वक्त आपके साथ मार्केट में मौजूद है। बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं कोहाट से। सारा अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हामिद इकबाल की ज़ेर सदारत हम इजलास का इनेकाद। मुहर्रम उल हराम के हवाले से मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें ज़िले इंतजामिया, कोहाट पुलिस और अहले तशरीह और अहले सुन्नत के मशरान ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने मुहर्रम उल हराम के पुरअमन इनेकाद के लिए और मजहबी हमआहंगी बरकरार रखने के लिए अहकामात जारी किए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने मुहर्रम उल हराम के पुरअमन इनेकाद के लिए ज़िले इंतजामिया कोहाट की जानिब से तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाने की यकीनदहानी कराई। मुहर्रम उल हराम में तमाम इज्तिमात और मजालिस में अमन बरकरार रखने की हिदायत जारी कर दी। तमाम मुकाबले फिक्र के शुरा ने मुहर्रम उल हराम में अमन बरकरार रखने की यकीनदहानी कराई। इसके अलावा सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ गर्दिश करने वाली बेबुनियाद खबरों को दोनों फ़रीक़ैन ने गुमराहकुन करार दे दिया। मीटिंग के इख्तिताम पर अमन और मुहर्रम उल हराम के पुरअमन इनेकाद के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर अज़मतुल्लाह वज़ीर की ज़ेर सदारत मीटिंग का इनेकाद किया गया है। सारा अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर अज़मतुल्लाह वज़ीर ने यूनियन काउंसिल असर ज़ई तहसील कोहाट के वफद से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इलाका मशरान ने मुहर्रम उल हराम के दौरान बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने वफद के मसाइल सुने, मसाइल को फौरी हल करने की यकीनदहानी करा दी। मुतल्लिका हुकाम को ज़रूरी हिदायत भी जारी कर दी। वफद ने डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर अज़मतुल्लाह वज़ीर की अवामी खिदमात को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। ज़िला इंतजामिया कोहाट के साथ हर मुमकिन ताउन की भी यकीनदहानी कराई। आज मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह आज़ा खाना ज़हरा चौकी पाड़ा से कदीमी जुलूस अलम अब्बास मातमी बरामद हुआ और अपने रवायती रास्तों से होता हुआ बल्दिया कम्प्लेक्स मार्केट चौक से हुआ और फिर स्टेशन चौक पर इज़ादारों ने मातमदारी की। बाद अज़ा मातमदारी जुलूस अपने रास्तों से होता हुआ आखिरी क्वार्टर पर इख्तिताम पजीर हुआ। इज़ादारों के लिए न्याज और सबील का भी एहतमाम किया गया था। नवाबशाह में मुहर्रम उल हराम की सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। मुहर्रम उल हराम में अमन की फिजा कायम रखने के लिए पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। मजलिस मातमी जुलूसों ताजियों के रूट पर भी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है, जबकि मुहर्रम उल हराम के आगाज पर जिले पुलिस अफसरान और जवानों ने शहर में फ्लैग मार्च किया ताकि मुहर्रम उल हराम में अमन को यकीनी बनाया जा सके। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नवाबशाह से नुमाइंदा NN24 न्यूज़ HD आफ्ताब आलम खान से। जी आफ्ताब, अपडेट कीजिएगा। मुल्क भर की तरह नवाबशाह में भी मौजूद रमज़ान जो है बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। यहाँ पे भी मजालिस का सिलसिला जारी है, जुलूसों का सिलसिला जारी है। अगर हम बात करें मजालिस की तो यहाँ पे तकरीबन 300 मजालिस और जबकि मातमी जुलूस 59 और ताज़िए 39 निकाले जाएंगे, जिसकी सिक्योरिटी को फुल बनाया गया है। और नवाबशाह में फ्लैग मार्च किया गया है, जिसमें रेंजर्स के जवान और पुलिस के जवान शामिल थे। और यहाँ पर सिक्योरिटी के प्लान के लिए पुलिस के तकरीबन 3000 से ज़ायद जवान जो है मौजूद है, जबकि रेंजर का दूसरे एहलकार 200 से ज़्यादा अफराद इसके अंदर जो है वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ पे और जहाँ पे मजारी हो रही है उसकी सिक्योरिटी के लिए एहलकार मौजूद है और सब ड्यूटी दे रहे हैं और अपने प्राइस अंजाम दे रहे हैं। जी।